अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशिया उर्दू और मैं हूं आपकी मेज़बान अदीना तहीम। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं ये एक शायर हैं और इन्होंने हर ज़बान के अंदर शायरी की हुई है। आज हम इनसे बात करते हैं और इनकी हिस्ट्री जानते हैं कि इन्होंने अपनी शायरी जो है वो किस टाइप से स्टार्ट की है और इनका जो शायरी के अंदर आने का तरीका था, जो आने की इनकी वजह थी, किस से इंस्पायर हो के आए थे, इनके बारे में जानते हैं कि कहाँ से रहने वाले हैं, क्या इनकी वो हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर मुल्तानी, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर मुल्तानी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया। जी मेहरबानी है आपकी। आप हमें बताएंगे कि आपने अपने इस करियर में आने का आगाज़ कब किया और आपकी रिहाइश कहाँ से, आपकी इब्तदा कहाँ से हुई थी? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह से कि मेरी पैदाइश जो है बंदबोसन, मुल्तान बदबोसन, बस्ती एलमपुर, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। मसलन वहाँ ही तालीम हासिल करी और मैंने टेलर का काम शुरू करा और उसके साथ मैं फ़िल्म देखने के चक्कर में ही एज ए यानी शायर हो गया, राइटर भी, और इसी तरह से सारे काम करता गया। और इस वक्त मेरी 3 किताबें हैं, वो जो सराइकी में शायरी मजमूए हैं, और इसी तरह से बहुत सारा काम करा। फिल्मी स्टोरियाँ भी लिखी और इसी तरह से और भी काम करता रहा। और एक फ़िल्म जो ज़पाटा के नाम से आई मंजर-ए-आम पर, जिसके हाजी सुल्तान रही साहब मरहूम वो थे हीरो और आसिफ खान विलन थे। और इसी तरह से मैंने सजेशनें भी साथ दी और बहुत सारा काम करते करते इस वक्त तक बहुत काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका करम है मालिक का। तो सर आप ये बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो कहाँ से ली थी? जी जी, वहीं बंदबोसन बस्ती आलमपुर से मेरी तालीम, और बाद में मैंने टेलर का काम शुरू करा। वहीं से मेरे उस्ताद थे यानी बस्ती में। वहाँ मैंने कुर्ता चादर इस तरह से, वो जो जैसे देहात का बल्कि मुल्तानी कल्चर भी आज है, वो यानी कलियों वाला कुर्ता, ये मैंने वहाँ से काम किया। और उसके बाद मैं मुल्तान आ गया। मुल्तान आकर मैंने बाकायदा कमीज़ शलवार जो सिस्टम था वो मैंने सीखा। यानी लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों कामों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम हुआ, मैं सीख गया और मैं काम करता रहा। इसी सिलसिले में सऊदीया भी गया और टेलर के काम पे, और उसके बाद जो है ना बाकायदा शायरी का सिलसिला शुरू करा। कहानी भी लिखता रहा, एक्टिव भी करता रहा, और इसी तरह से ये सारा निज़ाम चलता है। तो सर आप मुझे ये बताएंगे कि आपने जो अपनी स्ट्रगल की है, इसके पीछे आपके फैमिली सपोर्ट था, आपके घर वाले इस चीज़ को एग्री करते थे, आपकी शेर व शायरी में आना, या आपके इस काम को उन्होंने सराहा या नहीं सराहा? ये बहुत प्यारा सवाल करा है। मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन इस तरह से था कि मैं पागल जनूनी था शायरी के हवाले से। तो मैं अताउल्लाह ईसा खेलवी के पास भी मैं रहा हूँ तकरीबन कुछ अर्सा। तो वहाँ से जब वापस आया ना, तो फिर मैंने कहा कि यार कलम उठा, किसी के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है। जब कुदरत ने अता करा है, बहुत सारा काम कर चुका था, तो फिर मैंने कलम उठाया और पहले मादरी ज़बान जो मेरी सराइकी है उसमें मैंने काम करा। और इसी तरह से लिखता गया और अल्लाह का करम है कि यानी ला तादाद मेरे गीत कैसरिकल शायर गुलकारों ने भी गाया। और उसके बाद जो है ना किसी की रिकॉर्डिंग करवाने गया तो सिंध में मीरपुर टीपी गोल्ड से, वहाँ मेरा एक लड़का मिला मुझे सिंधी, तो वहाँ मैंने एक गाना उसके कहने पर दिया जो लाजवाल, उसकी तादाद ही नहीं है, कितने लोगों ने गा दिया। असा ढोल मनावना है भावे सिर दी बाजी लग जावे। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र है, उसकी ज़ात का करम है जी। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ में अभी भी सुना दें तो अच्छा होगा। असा ढोल मनावना है, असा यार मनावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओए भावे सिर दी बाजी लग जावे। हथ ते हथ रख बावण नहीं हुण, जिद तू बशीर लावण नहीं हुण,
कुछ करके दिखावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। बहुत शुक्रिया, बहुत अमेजिंग आपकी आवाज़ें सुन के बहुत अच्छा लगा है। सर आप मुझे ये बताएं कि अब आपने जो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतना वो हुआ है आपके, तो अब आपके आगे आपने कोई एम्स रखे हुए हैं, अपनी आपने बुक्स इतनी राइट की हैं, उसके ऊपर आपने क्या सोचा हुआ है कि आपने अब वो बुक्स कब आपकी लॉन्च हुई हैं, सबके सामने पब्लिश हैं या नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। एक किताब जो नई है उसकी ओपनिंग करवानी है, तेडियां मूंझा ना तू, ता उसको जो है ना मैं ओपनिंग करवा रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। तो इसी तरह से गाने मेरे लाताद हैं, बहुत सारे लोगों ने गाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मसलन इस तरह से ले लें, कमर इकबाल हमारे सरायकी के बहुत नामवर, जिसकी बात नूरजहां मैडम नूरजहां ने भी करी कि इतनी क्लासिकल इतनी गरारी की आवाज़ थी, और वो मेरे इतने करीबी थे ना जैसे भाई, और मेरी कंपोजिशन को भी वो इतना लाइक करते थे और मुझे सुनवाते थे अपनी कंपोजिशन, और मैं उनको सुनवाता था। तो ये बहुत अच्छा। और इसी तरह से रेडियो से जब अपना रिकॉर्डिंग कंप्यूटराइज हुई तो इरशाद अली ने मेरा गाना गाया, लब चोल जानिया कुछ बोल जानिया। तो ये बात बहुत अच्छी है कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप सामीन के सामने कि मेरे उस्ताद सुपरिटेंडेंट थे FIA में, मकबूल अहमद मकबूल, मलिक मकबूल अहमद मकबूल साहब। वो अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए सुबह तैयारी कर रहे थे, तो हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद से मेरा ये गाना इरशाद अली की आवाज़ से उज़मा गिलानी साहबा ने अनाउंस करा। मेरा यानी मैं तो नहीं था, तो उस्ताद साहब कहने लगे यार, वो उसी वक्त मुझे फ़ोन करा, उन्होंने कहा यार तेरा गीत चला है हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से और तेरे नाम के साथ इरशाद अली की आवाज़ से। तो मुझे इतना दिल बड़ा हो गया, तो मुझे जब बताया तो मेरे आंसू आ गए। इस वक्त भी इसी तरह से है, यानी PTV भी जो स्टार्ट हुआ तो उस वक्त प्रवीण तबस्सम है, मेरी बहन है, वो उन्होंने भी स्टार्ट मेरे गाने से लिया, फीमेल सिंगरों से। यानी इसी तरह से बहुत सारे कुदरत की करम नवाजी है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हर तरह से मुझे बहुत अता किया मालिक ने। तो आप ये बताएं कि आप किस टाइप की शायरी जो है वो करते हैं, आपकी शायरी की नौयत क्या होती है, जो आप सॉन्ग्स कहते हैं उनकी नौयत क्या होती है, किस मौजू पे ज़्यादा आपको करना पसंद है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये हुआ है कि मैं शायरी जब से शुरू करी तो पता नहीं क्या ऐसा माहौल था कि मैं दुख पे ज़्यादा, गुलकारों ने भी सवाल करा कि भैया आप खुशी की बात नहीं करते, हालांकि मैं भी खुश था, कोई मसला नहीं था। बाद में मेरे साथ हादसात हुए, बच्चे डेथ हो गई और मकान सारा कुछ, यानी इस वक्त मैं बहुत दुखों में हूँ। लेकिन मैं शुरू से ही ऐसे गीत में लिखता रहा कि जिसमें ऐसा मैसेज था कि दुख, यानी दुनिया को, हमारी सरायकी की आप दुनिया जानती है, मीठी ज़बान है, सारा सिस्टम है, कुदरत का करम है। हमारी मादरी ज़बान को यानी फिल्म लैंड की जितनी भी सिंगर हैं, नसीबो हो गई, हुमैरा चना हो गई, ये मजबूर हो गए लोग हमारी सरायकी के गीत गाने, और वो इतना हमें फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है कि हमारी सरायकी ज़बान को इन लोगों ने भी, इनकी मजबूरी बन गई और हिट सॉन्ग है जो उन्होंने गाए। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी मादरी ज़बान में बहुत सारा काम करा है, और साथ में उर्दू भी करता रहा, पंजाबी गीत भी लिखता रहा, और हर सिन पे मैंने काम करा है जो मेरे सामने किताबों में मौजूद है, और लोगों, अल्लाह ने बहुत नाम दिया, बहुत अल्लाह का करम है, बहुत। हाँ जी। तो जी सर आप ये बताएं कि अब आपने जो किया है इसमें सबसे फेवरेट आपका कोई ऐसा सॉन्ग या कोई ऐसी आपका गीत जो आपने बहुत ज़्यादा शौक़ से गाया और आपको बहुत वो पसंद हो, या किसी ख़ास के लिए आपने गाया हो, तो वो भी हमें बता दें। हाँ, मुझे एक गीत बहुत याद आता है, तो वो मैं अर्ज़ किया देता हूँ, बल्कि गुनगुना के सुना देता हूँ, ठीक है। तो गाना ये मेरा गाया गया TP थर्ड प्रोडक्शन से, तो रब नवाज बंदियाल से अपना इधर ही, तो बहरल छोड़े ढोला ओ तेरी जात कोई नहीं होला, तेरी छल्ला दे जा प्यार निशानी,
तेरी यार बशीर दीवानी चला दे जा प्यार निशानी तेरी यार बशीर दीवानी होण ना बन एडा भोला ओए ओ तेरी जात तो कोई नहीं होला। तो बशीर साहब, ये आपने इतना प्यारा गाया तो है, लेकिन ये गाया किसके लिए था? ये रब निवाज बंदियाल थे कबीर वाला से, और पहली कैसेट करवाई। हालांकि गायक भी थे, तबला नवाज थे बहुत प्यारे, और उन्होंने ये पहली कैसेट करवाई। तो मुझे बताने लगे कि मेरे पड़ोस में कहीं मोहल्लेदार में कोई औरत आई तो उन्होंने रोने बैठ गई कि इतना प्यारा गीत गाया आपने, मेरे अंदर की तर्जमानी करी है। तो इसी तरह से बहुत सारे गीत हैं जो लातादात हैं, बहुत सारे मतलब बहुत एक तरह से इस तरह भी होता रहा है। हर ईद पे तकरीबन उस दौर में हैट्रिक थी, यानी हैट्रिक पे मेरे गीत गाए गए कैसेट के हवाले से, यानी 3-3 गीत हिट हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप ये बताएं कि अब कोई ऐसा बिल्कुल फ्रेश आपका गीत हो जो अभी आपने गाया हो, लिखा हो, तो वो भी आप ज़रा हमें बता दें उसके बारे में। वो इस तरह से है, क्योंकि मैं कंपोज़र भी हूँ और सिंगर भी। मेरी बदनसीबी है कि मैंने अपनाया नहीं इस फन को। अगर मैं अपना लेता तो आज मेरे पास कुछ और बात होती। तो मैं जो नया गीत अब मैं देना चाह रहा हूँ, किसी सिंगर से बात चल रही है, तो वो उसके चंद बोल मैं सुनवा देता हूँ, और नाजरीन देखिएगा इंशाल्लाह वो पसंद करेंगे। रोटी खवावा के मैं चूरी खवावा, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है। रोटी खवावा के मैं चूरी खवावा, आ ढोलावे तिकू बहिते समावा, आ ढोलावे तिकू बहिते समावा, है रोटी खवावा के मैं चूरी खवावा, चूरी खवावा। बहुत ये मेरा नया गीत है, इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा सा सिंगर मिल जाए, और मिल रहे हैं लोग और मांग रहे हैं, फ़ोन हो रहे हैं, इसी तरह से चल रहा है सिस्टम। लेकिन ये मसला शुरू से आ रहा है कि सिंगर जितने भी हैं माशाल्लाह वो तो तरक्की कर गए, कोठी कार सारा कुछ। शायर फ़कीर का फ़कीर है, जब हम मांगते हैं तो फिर लिंक ख़त्म हो जाता है। ये मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे सिंगर हजरात हैं वो कुछ हमारे शायरों के लिए भी कुछ कोई ऐसा प्रोग्राम करें, यानी उनके लिए कुछ काम करें, उनकी हेल्प करें। तो ये सिलसिला मैं नहीं देख रहा। इतनी उम्र हो गई, जितने भी गीत दिए और फ्री में दे, यानी किसी के काम आता रहा, और हमारे काम तो कोई नहीं आ रहा। ये मेरी अर्जी है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये बताएं कि अब आपने अपना ये जो सिंगर आप ढूंढ रहे हैं और उसके बाद आपने इसको लॉन्च करना है, बहुत ही अच्छा आपका सॉन्ग था। और इसके अलावा आपने कोई अपना फ्रेश सॉन्ग के अलावा भी कुछ लिखा है, या सिर्फ आपने अभी सॉन्ग ही ये वाला लिखा है फ्रेश? बस इस वक्त मैं टिकटॉक कर रहा हूँ साथ साथ में बड़े अरसे से, तो पर्सनैलिटी को मिल रहा हूँ। और जिस तरह भाई शायर हैं, सिंगर हैं, कोई भी पर्सनैलिटी है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं आजकल इसी चीज़ को लेके अपने काम पे लगा हूँ। और साथ साथ कलाम इतना हो चुका है और दिल बर्दाश्ता होकर मैं काफ़ी सारा कलाम जो है ना जला भी चुका हूँ, क्योंकि कोई इदारे हैं लेकिन वो उनका काम हो रहा है जो टीसी करते हैं। ये भी मैं अर्ज करता जाऊँ कि जो टीसी करते हैं, खुशामद करते हैं, उनका काम तो आ रहा है, और जो हमारे जैसे फ़कीर है ना, उनका काम उधर ही है। मैंने जितनी किताबें बुकें आई हैं, मैंने अपनी पता नहीं किस तरह से करके, हत्ता कि मैं अपनी ज़मीन मेरे देहात की थी बस्ती इलमपुर, उसको बेच कर मैंने बुकें छपवाई हैं, ये भी किया है। लेकिन किसी इदारे ने मुझे कॉल नहीं करी, हालांकि मेरा काम तो सामने है। तो ये मैं मजबूर होकर आपको ये भी शेयर कर रहा हूँ। तो सर आप हमारे आने वाले जो न्यू जनरेशन के लोग हैं जो पोइट बनने की ख्वाहिश रखते हैं या इस चीज़ से मुंसलिक होना चाहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मेहरबानी बीबी, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। तो इस तरह से है कि मैं चाहूँगा कि जो मतलब है सिंगिंग के हवाले से या पोइट्री के हवाले से जो काम करना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं, तो उनको दिल यानी लगन के साथ ही सारा सिस्टम है।
तो मैं देख रहा हूँ अक्सरियत इस तरह से है कि अननोन आदमी यानी किसी से लिखवा कर बुकें भी छपवा रहे हैं और बहुत सारा काम करवा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता। जो बेस है, जो अंदर का फ़न है, जो अता है अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो काम करें। लेकिन ये बहुत सारे मसाइल हैं और सिंगर भी चंद दिनों किसी उस्ताद के पास बैठते हैं, काम सीखा नहीं सीखा तो वो गीत करवा कर सामने मीडिया में डाल देते हैं। उसमें सलाहियत ही नहीं होती, उसके सुर ही नहीं होते, उस तरह होता ही नहीं है। तो ये मेहनत करने के बाद है सारा सिस्टम। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो भी किसी भी फ़न में आना चाहते हैं तो उसमें मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो बाद में उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे बशीर मुल्तानी साहब से, बहुत मज़ा आ रहा था इनसे बात करते हुए, चिट चैट करते हुए। आपने भी देखा बहुत कुछ न्यू जनरेशन के लिए सीखने को भी आपको मिला है कि किस टाइप से आपको आना चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो प्रोग्राम का इख्तिताम का टाइम होता है। मिलते हैं हम किसी नए प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। फ़िलहाल के लिए अपनी मेज़बान अदीना थीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।